हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्ज्ञान वेद में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को अर्जुन के बारे में बताया था और उसके बारे में सारे डिटेल्स मैंने बताया था, तो आज उसी क्रम में चलते हुए आज नेक्स्ट प्लान हम पढ़ते हैं जिसका नाम है अशोक, जिसका बोटेनिकल नेम सराका अशोका है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ये इसका पेड़ ऐसे ही दिखता है और इसमें हम उसके बोटेनिकल नेम, फैमिली, पर्याय, उसके स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और उसके गुणक्रम और विशिष्ट योग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अशोक की फैमिली, अशोक का जो, तो सबसे पहले हम अशोक के बोटेनिकल नेम की बात करते हैं। तो उसका बोटेनिकल नेम सराका अशोका या सराका इंडिका है और उसकी फैमिली जो है वो सिजल पिनेसी फैमिली है और उसे पुतिकुरंज कुल में रखा गया है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उसकी निरुक्ति की। ना शोको अस्मात् शोक नाशना इति अर्थः। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो जो शोक की अवस्था से बचाए और शोक को नाश करे वो अशोक कहलाता है। इसका मतलब होता है रिलीव द पेन बाय द क्योर द डिजीज। फिर हम इसके पर्याय की बात करते हैं। तो इसके मार्फोलॉजी के बेसिस पे इसके 5 पर्याय दिए गए हैं। इसका पहला जो है वो होता है गंध पुष्प, मतलब जो इसके फ्लावर होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, उससे खुशबू आती है। दूसरा है ताम्र पल्लव, मतलब इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कॉपरी रेड इन कलर, टेंडर लीव्स होती हैं। फिर आता है पिंड पुष्प। पिंड पुष्प मतलब ये होता है कि जो उसके इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो एक गुच्छे में होते हैं, इसलिए उसको पिंड बोला गया है। चौथा होता है मधु पुष्प। मधु पुष्प मतलब ये है कि इसका जो पुष्प होता है वो बसंत ऋतु में इसके फ्लावर आते हैं। और पांचवा है हेम पुष्प। फ्लावर आर गोल्डन या येलोइश कलर होने की वजह से इसको हेम पुष्प बोलते हैं। फिर हम इसके बेस्ड ऑन कर्मा की बात करते हैं कि वो कर्म के आधार पर इसके नाम रखा गया है। जैसे स्त्री प्रिय, स्त्री प्रिय इसलिए रखा गया है क्योंकि ये स्त्रियों में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। वो जैसे खासकर पीसीओडी वगैरह हो गया, वो जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर, बहुत जितने भी खासकर उससे रिलेटेड बीमारियां हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सबसे ज़्यादा उपयोगी अशोक का ही करते हैं। इसका बाद में आप देख लेंगे। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कंकोली। कंकोली मतलब होता है कि जो सुख देने वाली होती है। फिर हम इसके इंग्लिश नेम की बात करते हैं। इसका इंग्लिश नेम है अशोक ट्री और हिंदी नेम जो है वो अशोक है। और फिर हम इसके जैसे आचार्यों ने इसको अपने अनुसार कई वर्गों में बांटा है। तो इन्होंने अपने अपने अनुसार इसको वर्ग में रखा है, तो हम उसकी बात करते हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार इसे वेदना स्थापन और महाकसाय में रखा है और सुश्रुत के अनुसार लोधरा आदि गण में रखा गया है। तो हम इसी क्रम में बढ़ते हुए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हम अब इसकी बात करते हैं उत्पत्ति स्थान की, कि ये मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये मध्य पूर्वी हिमालय में, बंगाल में और दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। और हम इसके अब मार्फोलॉजी की बात करते हैं। तो इसका वानस्पतिक स्वरूप देख लीजिए। ये 25 से 30 फीट ऊंचा सदाहरित वृक्ष होता है। मतलब हमेशा सदाहरित मतलब होता है कि सदाबहार, मतलब जो हमेशा हरा भरा ही रहता है। इसके पत्र की बात करते हैं तो हरे रंग, और जो इसकी पत्ती पल्लव ताम्रवर्ण के गुच्छों में इकट्ठा, मतलब एक वैसे लगी होती हैं। फिर हम इसके पुष्प की बात करते हैं। तो पुष्प जो होते हैं वो गुच्छों में सुनहरे लाल रंग के, फली जो होती है इनकी 4 से 10 इंच लंबी चपटी होती है। अब हम नेक्स्ट इसके मतलब जो इसके बार्क होता है हम उसकी बात करते हैं। तो इसका जो बार्क होता है वो अंदर से रक्तावर्ण मतलब रेडिश कलर होता है। और फिर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। तो इससे बहुत सारे केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो हम इसे ऑब्स्ट्रक्ट कर लेते हैं, जैसे टैनिन हो गया, कैटकॉल हो गया, एपिकैटिकिन हो गया, कैटिकिन हो गया और स्पोनिन, और बहुत सारे हैं, बट जो इम्पोर्टेंट था हमने वही आपको बताया है। फिर हम इसकी बात करते हैं प्रयोजक अंग की। तो प्रयोजक अंग में हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, या तो हम उसके सीड्स लेते हैं या तो हम उसकी बार्क लेते हैं।
अब नेक्स्ट में हम इसके रस पंचक की बात करते हैं। रस पंचक में मैंने एक ट्रिक बनाया है, ये तो मैं हमेशा आप लोग को बताता हूँ, आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं किसी भी तरीके से। तो जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ 5 मतलब होता है कि कौन से रस, पहले में होता है कि कौन से रस होते हैं, दूसरे में होता है इस। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैंने ट्रिक्स बनाया था वो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। और मैंने भी बताया था कि जो पहला वर्ड होता है वो रस के लिए होता है, जो दूसरा वर्ड होता है वो विपाक के लिए होता है, और जो तीसरा वर्ड होता है वो वीर के लिए होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये 531 है, ना कि कोई समझे 534। ये 531 है, मतलब तिक्त कसाय रस्म इसमें है, और इसमें कट विपाक है, और शीतवीर है। तो अब हम इसके दोष कर्म की बात करते हैं। तो ये कफ पित्त शामक होता है। और कर्म की बात करें तो ये ग्राही होता है। ग्राही आप इसके जो डीजी के फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट, तो उसमें आप कर्म के ऊपर हैं, बहुत सारे बने हुए हैं, 24 कर्म्स हैं, तो आप उसमें आप पढ़ेंगे ग्राही ग्राही। और ये वर्ण तृष्णाहर होता है। दाह शामक होता है, कृमिग्न कृमियों में काम कर मतलब उन्हें मारने का काम करता है। वरण रोपर होता है, और विषग्न होता है, हृदय में काम करता है, और संधानीय। तो हम इंडिकेशन इसके रोगग्नता की बात करते हैं। तो ये सबसे पहले परदर में यूज होता है। योनि व्याप्त में होता है तृष्णा, फिर दाह, फिर कृमि, वर्ण एंड वैवर्ण, गुल्म, उदरशूल और आद्यमान। तो अब हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं आमिक प्रयोग की। आमिक प्रयोग की बात करते हैं तो इसमें पहले जो होता है वो वात व्याधि, मतलब वात व्याधि में जैसे मतलब आप बाद में पढ़ेंगे कि जितने भी मतलब नाभि से नीचे वात के स्थान पाए जाते हैं, तो जो भी लेडीज़ में जो भी दिक्कत होती है वो ज़्यादातर वातज रोग की वजह से होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है वात व्याधि, जिसमें अशोक घृत यूज करती है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। फिर हम बात करते हैं प्रदर में। तो अशोक वल्कल क्वाथ और दुग्ध के साथ लेते हैं। अश्मरी और मूत्राघात में अशोक बीज का चूर्ण लेते हैं। इसी क्रम में हम फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मात्रा की। तो इसकी मात्रा जो है वो क्वाथ जो रहता है वो 40 से 80 ml लेते हैं। और बीज चूर्ण की बात करते हैं तो 1 से 3 ग्राम होता है। अब इसके हम फॉर्मुलेशन की बात करें तो अशोकारिष्ट, अशोकाघृत, महामरीचादि तैला एंड मधुकाद अवले। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे अब बहुत सारे लोग अब मतलब मेडिसिन बनाते टाइम ओरिजिनल अशोक ना होने की वजह से लोग उसका सब्स्टिट्यूट भी यूज़ करने लगे हैं। तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है पॉली एल्थिया लॉन्गिफोलिया, जो उसका सब्स्टिट्यूशन का काम करता है। क्योंकि जब सराका अशोका नहीं मिलता है तो हम उसकी जगह ये यूज़ करते हैं, जिसका वर्णन जो है वो आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने उसको जो जो डालते हैं उसका नाम काशदारू नाम से किया है। और और इस सराका अशोका के स्थान पर काशदारू ही प्रयोग करते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ये आर्तव संग्रहणी गुरुकर्म नहीं होते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था आर्तव संग्रहणी मतलब ये आपकी गायनी मतलब लेडीज़ में दिक्कत आती हैं। आर्तव मतलब ये होता है कि मेंसेस में जो भी ओवम का है, या टाइमली मेंस्ट्रुअल नहीं आ रही हैं, और बहुत लेट हो रहा है, एमनोरिया जितनी कंडीशन है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जब अशोका नहीं मिलता है तो उसकी जगह यूज़ करते हैं पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया। अब इसकी बात करते हैं। इसकी छाल अंदर से पीताभ श्वेत वर्ण की होती है, तथा इसमें जौगन गुण पाए जाते हैं। जौरग्न गुण पाए जाते हैं, मतलब जो फीवर में है। हमारा व्यक्तिगत मत है कि जैसे हम ये मानते हैं कि श्रीलंका के जो रहने वाले मूल निवासी थे, तो इस वृक्ष को अशोका वाटिका से अशोका वाटिका वहाँ बोलते थे, तो लोग इसको अशोक समझ के अब यूज़ करने लगे हैं।
तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएं, और या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।